नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित, इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 5 और 6 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, आप प्रतिदिन इसी प्रकार के अन्य वीडियो सभी विषय के प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वर्कशीट क्रमांक 5। देखिए इसमें दिया है भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। तो देखिए यहाँ दिया है, प्रयास कीजिए। पहला है, यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर है तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दिया है, यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर मीन्स होता है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 50 रुपये। और इसी प्रकार से क्या होगा, 55/2 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, हम इस 55/2 में 50 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 50 गुणा 55/2। ठीक है, इसे हम आगे हल करते हैं। देखिए अब हम भिन्नों का गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 50 इसके बटे में 1 है। ठीक है बच्चों, तो हम अंश का गुणा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से करेंगे, या इसे हम सरल भी कर सकते हैं। देखिए 2 एकम 2 और 2 25 50। ठीक है बच्चों, इसे हम सरल कर सकते हैं। और अब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 25 गुणा 55। ठीक है, हम गुणा करेंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा। देखिए गुणा करिए, 25 पंचे 125, 125 की 5 हासिल का 12, और 25 पंचे 125 और 12 कितना होगा, देखिए 125 में हम 12 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 और 137। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 137। तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, देखिए बच्चों 1375 रुपये हमें आंसर प्राप्त होगा। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, अतः 55/2 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है, 1375। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः 55/2 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1375 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखिए इस सवाल में हम यहाँ समझेंगे कि यदि कपड़े की कीमत ज्ञात करना होता है तो हम इसमें यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे। तो हम 50 गुणा 55/2 इसका गुणा करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगला सवाल है दूसरा, 1/2 किलोग्राम चॉकलेट में कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 1/2 किलोग्राम चॉकलेट से, देखिए यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने बॉक्स बनाए जा सकते हैं, तो हम इसमें देखिए भाग देंगे। तो भाग क्या होगा, देखिए हम भागित 1/16। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे समझ लेंगे, 1/2 भागित 1/16। अब हम इसे आगे हल करेंगे। देखिए 1/2 है तो मिश्र भिन्न है, इसे हम भिन्न में बदल लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 भागित 1/16। ठीक है, अब हम इसका भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3/2। इस भाग को हम बटे में ऐसा लिख सकते हैं 1/16। ठीक है, अब हम इसका अगर व्युत्क्रम लेते हैं तो क्या होगा, देखिए इसे हम गुणा में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, 3/2 गुणा 1/16 का व्युत्क्रम हो जाएगा तो 16/1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सरल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ क्या हमें प्राप्त होगा, 3 गुणा 8। ठीक है, इसके बटे में 1 है, बराबर 3 अट्ठे 24। तो हमें आंसर 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अतः
बटे 16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स 24 बॉक्स बनाए जा सकते हैं, तो हम इस प्रकार से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही इसका आंसर होगा। देखिए इसमें अगर कितने बॉक्स बनाए जा सकते हैं तो इसमें हमें भाग करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आइए हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल है, रीमा 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, वह 11/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी। देखिए यहाँ पर कितना भाग पढ़ेगी, 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है, तो 11/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी। तो देखिए हमें यहाँ पर गुणा करना होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए रीमा 1 घंटे में पुस्तक का भाग पढ़ती है कितना, 1/3, वह 11 घंटे में, तो हम 1/3 में हम 11/5 का हम गुणा कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसका गुणा करते हैं। देखिए अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। ठीक है बच्चों, तो हम गुणा करेंगे 1 गुणा 11/3 गुणा 5। ठीक है, तो 11 एकम 11 और 3 पंचे 15, तो हमें आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 11/15। तो वह हम आंसर में लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 11/5 घंटे में पुस्तक का 11/15 भाग पढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अगला सवाल करते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगला सवाल हल करते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है, एक पैकेट बिस्कुट को बनाने में 2 सही 1/2 कप आटा और 1 सही 2/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। एक पैकेट बिस्किट को बनाने में 2 सही 1/2 कप आटा और 1 सही 2/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। ऐसे 10 पैकेट बिस्किट बनाने में दोनों सामग्री की कुल मात्रा क्या होगी। तो देखिए पहले हम समझ लेंगे कि एक पैकेट बिस्किट बनाने में दोनों जो शक्कर, दोनों मात्राओं का जो उपयोग है, शक्कर का उपयोग और आटे का उपयोग, इसको हम जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिख देंगे, एक पैकेट बिस्कुट बनाने में सामग्री बराबर क्या आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। 2 सही 1/2 कप आटा है और धन 1 सही 2/3। ठीक है, तो इसे हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, मिश्र भिन्न को हम भिन्न में बदल लेंगे, तो 3/2 धन 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3। ठीक है, ये हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखिए एक पैकेट बनाने में इतना हमें सामग्री लगती है, तो 10 पैकेट बिस्कुट बनाने में दोनों सामग्री की कुल मात्रा क्या होगी। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 10 पैकेट बनाने में, तो हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे। 3/2 धन 5/3 में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, इसके आगे हल करेंगे। 3/2 धन 5/3 है। हम देखिए यहाँ पर भिन्नों को जोड़ेंगे, यहाँ देखिए। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे जोड़ते हैं। हर असमान है, हर समान नहीं है, तो इसे हमें यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो इसका गुणा हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। और देखिए 2 का भाग 6 हमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो जितनी बार भाग जाएगा उसका हम अंश में गुणा कर देंगे। तो अंश में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बच्चों 3 तिया 9। ठीक है, धन देखिए अब 3 का भाग हम 6 में देंगे। 3 का भाग हम 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 बार। तो जितनी बार भाग जाता है उसका हम अंश से, उसके अंश से गुणा कर देते हैं। तो 5 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, गुणा 10। ठीक है, बराबर अब देखिए 10 और 9 19 और 19/6 गुणा 10। ठीक है, इसके आगे हल करेंगे। देखिए 19 में अब हम देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे इसे, 19/6 गुणा यहाँ 10 है तो 10/ हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 19 धाम कितना होगा, 190 और 6 एकम 6।
ठीक है, इतना भी हम कर सकते हैं या ऐसे हम सरल रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 190/6। ठीक है, तो हमें 10 पैकेट बिस्किट बनाने में दोनों सामग्री की कुल मात्रा कितनी लगेगी? 190/6 मात्रा लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल दिया है 5वां, 5 सही 1/4 मीटर लंबे रिबिन अर्थात फीते को 3/4 मीटर लंबे टुकड़ों में काटने पर टुकड़ों की संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ दिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 सही 1/4 मीटर लंबे रिबिन को 3/4 मीटर लंबे टुकड़ों में काटने पर टुकड़ों की संख्या क्या होगी? तो देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बांट रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो 5 सही 1/4 में हम 3/4 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग करते हैं। देखिए इस मिश्र भिन्न को हम भिन्न में बदल लेंगे। 5 चौके 20 और 1 21, 21/4 भागित 3/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसका भाग करेंगे आगे। 21/4 को हम 21/4 भागित 3/4 को हम हल करेंगे तो क्या आएगा? 21/4, इसको भाग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, अब हम इसे गुणा में ले जाएंगे तो क्या होगा? 21/4 गुणा इसका 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा तो 4/3। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? यहाँ 1 बचा, 21 एकम 21 और यहाँ 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो हमें आंसर क्या प्राप्त हो गया? 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम आंसर बता सकते हैं। 5 सही 1/4 मीटर लंबे फीते को 3/4 मीटर लंबे टुकड़ों में काटने पर टुकड़ों की संख्या क्या होगी? 7 होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए बच्चों इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट पर कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 6। इसे हम कैसे हल कर सकते हैं आइए देखते हैं। दिया है आकलन फर्स्ट पूर्णांक और भिन्न की समझ के लिए। देखिए यहाँ दिया है सही विकल्प चुनिए। बहुत ही सरल वर्कशीट है। देखिए यहाँ दिया है संख्या रेखा पर -3 गुणा 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा? देखिए आप यहाँ पर इसे पहले हल कर लेंगे कि संख्या रेखा पर -3 गुणा 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो आप देखिए इसे हल करेंगे। -3 गुणा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ धन और ऋण का गुणा हुआ है पूर्णांक का, तो धन ऋण का ऋण और 3 तिया 9। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऋण 9 प्राप्त होगा। तो देखिए किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा? तो देखिए दाहिनी ओर अर्थात हम इस संख्या रेखा में समझेंगे। देखिए यहाँ 0 और इस साइड क्या है? धनात्मक मान है 1 2 और इस साइड क्या है? ऋणात्मक मान है ऋण 1। तो देखिए ये ऋण 9 और इसके बाद क्या आएगा? ऋण 10 आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए किसके दाहिनी ओर होगा? ऋण 9 10 ऋण 10 के दाहिनी ओर होगा। ठीक है, और इधर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बाईं ओर होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा? ए नंबर का आएगा। ठीक है, तो सही विकल्प क्या होगा? ए नंबर का होगा। ठीक है, तो हम इस पर इस प्रकार से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 भागित ऋण 1 का मान निम्न में से किसके बीच में नहीं होगा? देखिए हम इसे हल करेंगे। 5/1 ठीक है का मान निम्न में से किसके बीच में नहीं होगा? देखिए हम यहाँ पर इसका भाग देंगे तो हम 5 में 1 का भाग देंगे ऋण 1 का। तो देखिए 1 पंचे 5 बार जाएगा, 1 पंचे 5। ठीक है, या फिर हम यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं 1 पंचे 5। ठीक है, तो बराबर क्या आएगा? ऋण 5 आएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ दिया है कि 5 भागित ऋण 1 का मान निम्न में से किसके बीच में नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर 0 से ऋण 10 के बीच में भी ऋण 5 का मान होगा, 0 और 100 के बीच में भी ऋण 5 का मान होगा क्या? नहीं होगा। ऋण 4 से ऋण 15 के बीच में ऋण 5 होगा और ऋण 6 से 6 के बीच में भी ऋण 5 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन सही है, तो देखिए जो बी नंबर का जो ऑप्शन है यह सही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम
तो इस प्रकार से हम इस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है ऋण 43 गुणा ऋण 99 भागित 43 बराबर है। देखिए इसे हम हल करेंगे। देखिए हल करते हैं बच्चों। ऋण 43 गुणा ऋण 99, इसके भागित में क्या है 43 है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ऋण का क्या होगा धन होगा। तो देखिए यहाँ कोष्टक में है, हम कोष्टक हटाएंगे तो ऋण का क्या होगा धन होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 43 गुणा 99, इसके बटे में क्या है 43 है। तो 43 से 43 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा 99 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए बराबर है, किसके बराबर में है धन 99 के बराबर में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी दिखा रहा है। देखिए यहाँ से कौन सा विकल्प तापमान में अधिक बढ़ोतरी दिखा रहा है। देखिए -10 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से देखिए -18 से -11। देखिए माइनस की स्थिति में तापमान क्या होता है ठंडा होता है। और देखिए यहाँ पर यदि प्लस हैं, दोनों मान प्लस हैं, तो तापमान कैसा होगा अधिक गर्म होगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का 23 डिग्री से 32 डिग्री में बढ़ोतरी दिखा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है 88 गुणा खालिस्तान बराबर ऋण 88 रिक्त स्थान में आएगा। देखिए हमें यहाँ पर 88 में किस पूर्णांक का हम गुणा करेंगे कि हमें ऋण 88 प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए धन पूर्णांक है, तो हमें यहाँ ऋण पूर्णांक का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि धन ऋण का ऋण होगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए 88 में हम किसका गुणा करेंगे कि 88 प्राप्त होगा, तो 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमें आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा ऋण 1। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों इसी प्रकार से अगला प्रश्न है एक नियमित षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा का माप 7/2 सेंटीमीटर है, तो षष्ठभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक भुजा का माप कितना है 7/1 भुजा का माप है 7/2। तो षष्ठभुज है, षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा। देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, इसे हम सरल कर लेंगे और 7 3 21। ठीक है, तो हमारे पास 21 प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न, एक नियमित षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा का माप 7/2 सेंटीमीटर है, तो षष्ठभुज का परिमाप क्या होगा। तो षष्ठभुज का परिमाप क्या होगा 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा बी नंबर का। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए यहाँ पर दिया है 2/3, 3/4, 1/3 और 4/5। बच्चों हम इसे इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 में हम 3 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए हम 3 में 4 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.775 होगा। और इसी प्रकार से 1/3 में हम 3 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.33। और इसी प्रकार से देखिए डी नंबर का है 4/5। तो देखिए यहाँ पर हम 4 में 5 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसे हम 8 शून्य भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक बड़ा मान कौन सा है, देखिए 0.80। तो देखिए तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 4/5 यह संख्या बड़ी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी नंबर का। तो बच्चों आप इस प्रकार से भिन्नों में बड़ी संख्या बता सकते हैं इनके भाग देकर। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है रामू 1 घंटे में अपना 1/3 काम खत्म करता है, तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना काम करेगा। देखिए रामू 1 घंटे में कितना काम खत्म करता है 1/3, तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना काम करेगा। तो हम 2 सही 1/5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए भिन्नों को हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/3 गुणा, इसे हम मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लेंगे तो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5। ठीक है, अब हम भिन्नों का गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा अंश का गुणा अंश से होगा 1 गुणा 11 और 3 गुणा 5। ठीक है, हर का गुणा हर से, तो हम गुणा करेंगे 11 1 11 और 3 पंचे 15। ठीक है, तो
देखिए वह 2/1/5 घंटे में कितना काम करेगा, 11/15 काम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शर्ट को सिलने के लिए 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी। देखिए यहाँ पर कितनी शर्ट बनेगी 15/2 मीटर कपड़े में। तो देखिए हम यहाँ पर 15/2 में हम 3/4 मीटर का भाग दे देंगे, क्योंकि एक शर्ट सिलने के लिए 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी, तो हम 15/2 में भाग दे देंगे 3/4 का। तो देखिए अब हमें भिन्न का यहाँ भाग करना है। ठीक है, तो अब इसे हल करेंगे। तो 15/2 इसे हम भाग में किस प्रकार से लिखेंगे, 3/4 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे तो 15/2 इसे हम लिखेंगे तो गुणा में आ जाएगा, गुणा में 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसे हम हल कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, 5 × 2 बचा। ठीक है, तो 5 दूनी 10। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी, 10 शर्ट बनेगी। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 का 2/3 क्या है। देखिए यहाँ दिया है 27 का मीन्स होता है गुणा, 2/3 क्या है, तो हम देखिए 27 × 2/3। तो इसे हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सरल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक है, तो क्या बचा है यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 9 × 2 बराबर 9 दूनी 18। तो 27 का 2/3 क्या है, 18 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 5 और 6 को आप बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको वर्कशीट क्रमांक 5 और 6 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।